महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि विद्या और अविद्या में अविद्या कैसे उत्पन्न होता है। अविद्या क्या है? कहते हैं इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होता है। माने हमारे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब जो है ये इंद्रिय हैं और इनमें जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो वही अविद्या कहलाती है। वही क्या हो गया जी? अविद्या। फिर कहते हैं कि तद दुष्टम ज्ञानम, दुष्ट ज्ञान ही अविद्या है, उल्टा ज्ञान ही अविद्या है। और जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं। और दुष्ट माने जिसमें गड़बड़ी न हो, जो बुरा न हो, माने दुष्ट न हो, ऐसे ज्ञान में को कहते हैं विद्या। तो आगे कहते हैं वैशेषिक दर्शन अध्याय 7 आहनिक 1 सूत्र 2 में कि पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्या नित्यत्वाद नित्याश्च। अभी सब सूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि पृथ्वी आदि 4 द्रव्यों में रूप, रस, गंध और स्पर्श गुण द्रव्यानित्वात् अपने आधार द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्या अनित्य च ही होते हैं। सूत्र के आदि शब्द से जल, तेज, वायु 3 द्रव्यों का ग्रहण होता है। ये पृथ्वी आदि 4 द्रव्य परमाणु रूप में नित्य और द्वैनुक से भाभूत पर्यंत अनित्य होते हैं। अतः रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण अवयवी पिंडित अवस्था में विद्यमान पृथ्वी आदि द्रव्यों में अनित्य ही होते हैं, क्योंकि उन द्रव्यों के नाश होने पर इन गुणों का नाश होना भी अवश्यंभावी है। इन गुणों में से पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श, जल में रस, रूप, स्पर्श, अग्नि में रूप, स्पर्श और वायु में केवल स्पर्श गुण होते हैं। सूत्र के 6 पद से संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग आदि का संग्रह भी हो सकता है। ये गुण भी अपने आश्रय पृथ्वी आदि द्रव्य के अनित्य होने से अनित्य होते हैं। तो विशेष रूप से हमको ये बताया गया कि देखो ये पृथ्वी जो है ये बना हुआ है, ये अहंकार आदि सभी बने हुए हैं, इंद्रियां सभी बने हुए हैं। तो पृथ्वी आदि बनने का मूल कारण क्या है? तो कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसे प्रकृति कहते हैं। उसी से महाभूत बना, उसी से महाभूतों के गुण हैं, ये गुण बने। तो इसीलिए ये जो है जो प्रकृति के बाद बना है, प्रकृति से बना है, ये सभी नष्ट होने वाले हैं, अनित्य हैं। ये सभी अनित्य है क्योंकि ये बना हुआ है, लेकिन मूल प्रकृति किसी से नहीं बना हुआ है, इसीलिए वो नित्य है। ऐसा विशेष रूप से इसमें बताया गया है। आगे वाले जो सूत्र है उसमें वैशेषिक अध्याय, वैशेषिक दर्शन अध्याय 7 आहनिक 1 सूत्र 3 में लिखा है एतेन नित्येषु नित्यत्व मुक्तम। इस अनित्य द्रव्यों में अनित्य गुणों के कथन से नित्येषु नित्य द्रव्यों में नित्यत्व गुणों का नित्य होना उत्तम कहा गया, समझना चाहिए। पिछले सूत्र द्वारा अनित्य पृथ्वी आदि द्रव्यों में रूप आदि गुणों का अनित्यत्व कहा है। अनित्य पृथ्वी आदि द्रव्यों में रूप आदि गुणों का अनित्यत्व कहा है। अतः अर्थापत्ति से यह स्पष्ट हुआ कि कारण रूप नित्य द्रव्यों में ये गुण नित्य होते हैं। कारण रूप नित्य द्रव्यों में ये गुण नित्य होते हैं।
मूल कारण जो है कौन सा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उस कारण द्रव्य जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो उसमें जो रूप आदि गुण जो है सो नित्य होता है, माने वो सदा रहने वाले होते हैं, ऐसा कहा। जो कार्य रूप पृथ्वी पदार्थ और उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण है, ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य है, और जो इससे कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंधादि गुण है वे नित्य हैं। मूल रूप से, मूल प्रकृति में जो गुण है वे नित्य होते हैं, और मूल प्रकृति से जो अनेक प्रकार के संसार के पदार्थ बने हैं वे रहने वाले नहीं है, इसीलिए वो अनित्य होते हैं। विशेष रूप से ये बात कहा। और जो नित्य पदार्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसमें जो गुण है वो नित्य गुण है, ऐसा कहा। तो आज के सत्याप्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।